हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की। अभी तक आपको मेरे इस चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस प्रोवाइड मैंने की, आपके लिए आपको बहुत अच्छी लगी, प्यार मिला। आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे हम। साथ साथ में हम बात यहाँ पर कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की। तो देखिए, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और एक लैंग्वेज हमें बताने का, कहने का, अपनी बात को बताने का मौका काम देती है ना। हम अपनी बात को, किसी की बात को सुनते हैं, अपनी बात को कहते हैं। ये जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम स्पीच कहते हैं। और स्पीच का हिंदी मीनिंग क्या होता है? भाषण होता है। इस लैंग्वेज में, किसी लैंग्वेज में या इसी लैंग्वेज में जब हम ग्रामर की बात करते हैं, उसकी व्याकरण की बात करते हैं, तब हम बात करते हैं, तब हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसके पीछे क्या नियम, कानून, कायदे छुपे हुए हैं, है ना। तो ग्रामर में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी हमने स्पीच दिया है, कोई भी भाषण की बात करते हैं, कहने सुनने की, अपनी बात कहने की कला की जो बात करते हैं, उसके पीछे क्या क्या हमें देखने को मिलता है, वो हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हमने इंग्लिश ग्रामर की बात करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और हर एक लैंग्वेज की अपनी अपनी क्या होती है? व्याकरण होता है, अपना अपना लैंग्वेज का ग्रामर होती है। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं स्पीच की। तो देखिए, कोई भी लैंग्वेज, कुछ भी चीज इस दुनिया में अकेले बनती ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द थिंग्स। कोई भी चीज अकेले बनती ही नहीं है। कोई चीज को बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, तब जाके कोई एक चीज कंप्लीट बन पाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रखी इस टेबल को ही देख लीजिए। बेशक ये टेबल पूरी तरह से लकड़ी से बनी है, मगर फिर भी इसको बनाने के लिए बहुत सारे उपकरणों की जरूरत पड़ी। और देखिए, लकड़ी की है पूरी तरह से, फिर भी इसमें लोहा चोबे के रूप में उपस्थित है ना। उसी तरह से आप देख लीजिए कि हमारा जो शरीर है, बेशक हार्ड मांस का बना हुआ है, पर ये शरीर जो है, इसमें भी पार्ट्स इसके हैं, है ना। इस शरीर में आंखें हैं, नाक है, हाथ है, मुंह है, कान है, सो मेनी थिंग्स आर हेयर। सेम एज ग्रामर भी बनी है। ग्रामर में स्पीच है, और स्पीच के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं, वो जो स्पीच है, इनके पार्ट्स को हम पढ़ने वाले हैं, देखने समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इंग्लिश ग्रामर में आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो देखिए, कौन कौन की से इस इंग्लिश ग्रामर के पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन की। NOUN, नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, है ना। और दूसरा जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वो क्या है? वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। और ये जो नाउन और प्रोनाउन है, खास बात इसकी ये है कि ये जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी काम कर लेता है। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच की हम बात करेंगे, तो वह है क्या? वह है एडजेक्टिव, है ना। वह क्या है? एडजेक्टिव। और इसको हम हिंदी में कहते हैं विशेषण। काम क्या करता है? विशेषता बताने का ये काम करता है। चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, वह है क्या? वह है वर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और ये किसी एक्शन को बताने की काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जंपिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग। तो टॉकिंग कर रही हूँ, ये कोई एक एक्शन हो रहा है। जंपिंग कर रही हूँ, एक्शन हो रहा है। यहाँ पर लिखने का काम, राइटिंग कर रही हूँ, तो एक्शन हो रहा है। पर मैं इसको जंपिंग जब कहती हूँ, तो वो उस जंप करने का नाम है जंपिंग, तो फिर वो तो नाउन हो जाएगा। जंप, है ना। स्पीक, राइट, दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड वर्ब। तो ये है क्रियाएं। नेक्स्ट हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, तो हमें मिलता है एडवर्ब। हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है एडवर्ब। एडवर्ब को हम क्या कहते हैं? जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। उसी तरह से
वर्ब की विशेषता बताने के लिए या स्वयं एडवर्ब खुद को ही क्वालिफाई करता है, तो ये एडवर्ब है ना। नेक्स्ट हम, ये क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्स्थ, तो हमारा पॉइंट आता है कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन, कंजंक्शन, तो कंजंक्शन क्या काम करता है, दो सेंटेंस को कन मीन्स जोड़ने का काम करता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है क्या, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन भी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताता, ये नाउन और प्रोनाउन का प्लेस बताने का काम करता है। और हमारा जो एट्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसमें हमें कम ग्रामर देखने को मिलती है। कम क्या, हमें बिल्कुल भी ग्रामर नहीं देखने को मिलती। वह है क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नाउन है वो क्या काम करता है, वो कोई हमें नेम बताने का काम करता है, प्रॉपर नेम, कॉमन नेम, है ना, कैसे भी नेम हो सकते हैं। और जो प्रोनाउन है वो क्या काम करता है, इसी को रिप्लेस करने का, नाउन से। जब बार बार, ग्रामर का ये रूल है कि बार बार किसी स्पेसिफिक नेम को हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो फिर रिपीट नहीं करेंगे, अगर उसका फिर से जिक्र आया तो फिर कैसे उसको मेंशन करेंगे। तो वो जो प्रोनाउन है वो रिप्लेस कर देता है किसको, नाउन को। और एडजेक्टिव यहाँ क्या काम करता है, एडजेक्टिव मॉडिफाई करने का काम करता है, क्वालिफाई करने का काम करता है, किसको, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। वर्ब यहाँ काम करती है, तो वर्ब क्या बताती है, वर्ब हमें एक्शन बताती है। वर्ब क्या बताती है, एक्शन बताती है। और जो एडवर्ब है, एडवर्ब भी क्वालिफाई करने का काम करता है। एडवर्ब क्वालिफाई करने का काम करता है किस किस को, देखो, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा वर्ब को, है ना। कंजंक्शन प्रपोजिशन को क्वालिफाई करेगा, खुद अपने आप को भी क्वालिफाई करेगा, अपनी विशेषता भी बताने का काम करेगा, पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का काम हमारा एडवर्ब अकेला ही कर लेता है। तो इसका भी काम क्या है, किसी की विशेषता बताना है, क्वालिफाई करना है, या फिर इसको मॉडिफाई भी आप लिख सकते हैं, मॉडिफाई करने का काम हमारा एडवर्ब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कम, है ना, तो कम तो क्या है, वर्ब है, पर तुमने कहा कम कहाँ पर, इन, कम इन, है ना। तो इन यहाँ पे प्रपोजिशन नहीं है भाई, इन यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, इस कम के बारे में बता रहा है, कम कहाँ पर, इन, ठीक है। कंजंक्शन क्या काम करता है, तो कंजंक्शन दो सेंटेंस जब अलग अलग हैं, दो सेंटेंस अलग अलग हैं, तो उनको एक बनाने का काम करता है, जोड़ने का काम ये कर लेता है ना। जोड़ने का काम ये कर लेता है, ज्वाइन करने का काम करता है दो अलग अलग सेंटेंस को। प्रपोजिशन क्या काम करता है, तो प्रपोजिशन नाउन और प्रोनाउन, है ना, नाउन और प्रोनाउन का प्लेस बताने का काम करता है, उनकी पोजीशन बताने का काम करता है, तो फिर वो क्या है, प्रपोजिशन है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, इट इज इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है, इंटरजेक्शन हमें कुछ क्या बताएगा, इंटरजेक्शन कुछ हमारे क्या है, वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स के अंदर कुछ जो बातें हैं, फॉर एग्जांपल फीलिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। वो फीलिंग वाओ फीलिंग हो सकती है, वो फीलिंग हुर्रे फीलिंग हो सकती है, एटसेट्रा, ठीक है। तो दिस इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर एक हमारी ग्रामर तैयार होती है, ठीक है। देखिए, इस दुनिया में दो ही चीज के लिए लोग जो है कुछ भी करने को तैयार है, और वो दो चीज कौन कौन सी है, देखिए, वह दो चीज है, एक है नाम और दूसरी है काम। वो दो चीज है क्या क्या, एक तो नाम, और नाम की हम बात करें तो हमें नाउन की बात करनी होगी, नाम। और दूसरा है काम, और काम की बात हम करें तो हमें वर्ब की बात करनी होगी, ठीक है। और एक नाउन और एक वर्ब की हेल्प से एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। एक नाउन, फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आई गो, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आई गो, मैं जाती हूँ, मैं जाता हूँ, दिस इज अ कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, जो कि क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन या नाउन भाई दोनों एक ही हैं, है ना, अलग अलग नहीं है, बस प्रोनाउन क्या करता है, नाउन को रिप्लेस करने का काम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और दूसरा वर्ब है, ठीक है, एक नाउन है और दूसरा वर्ब है, ठीक है। तो एक नाम की बात है, एक काम की बात है, ये दोनों नाउन और वर्ब जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन्हें हमें जानना, समझना है इनके बारे में, इसी पर पूरी ग्रामर बेस है। बाकी तो सब क्या है, बाकी तो सब ये बाराती हैं, मेन तो जो दूल्हा और दुल्हन है वो नाउन और वर्ब ही हैं, बाकी तो सारे के सारे इनके पिछलगू हैं, है ना, इनके बाराती हैं, इनकी हेल्प करने के लिए और भाषण को, हमारी स्पीच को बड़ा करने के लिए
यहाँ पर मौजूद हैं, आ जाते हैं। और अगर उनमें भी मैं बात करूँ कि भाई जो नाउन है और वर्ब है, नाउन है और वर्ब है, इन दोनों में भी सबसे इम्पोर्टेंट कौन है ना? नाम बड़ा कि काम बड़ा? नाम बड़ा कि काम बड़ा? तो भाई नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। काम बड़ा है मतलब वर्ब बड़ी है। वर्ब बिना किसी नाउन प्रोनाउन की हेल्प से एक सेंटेंस भी बना सकती है। यस, आपको शायद ये जानकर बड़ी हैरानी होगी या आपको नहीं पता होगा, और यदि पता है तो आप मुझे बताइए, क्या एक अकेला वर्ब सेंटेंस बना सकता है? यस, द आंसर इज यस। अगर मैंने कहा सिर्फ कम, आओ, है ना? सो दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। और कौन सा सेंटेंस है जरा आप लिखिए, मैं आपको बताती हूँ। दिस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। मैंने कहा गो, मैंने कहा वॉच, अकेले सिर्फ मैं यही बोल रही हूँ वॉच, तो इट मीन्स व्हाट, है ना? देखो, दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस। यहाँ पर मैं ऑर्डर कर रही हूँ, ठीक है? तो वर्ब नाम बड़ा कि काम बड़ा? तो नाम बड़ा नहीं है, काम बड़ा है। कहने का मतलब वर्ब बड़ा है, कहने का मतलब वर्ब अकेले ही एक सेंटेंस भी बना सकती है। और वह कौन सा सेंटेंस होता है? वह इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव, हाँ यस, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। वह इम्पेरेटिव सेंटेंस है। मैंने अकेले कहा, क्या कहा मैंने कहा कम, है ना? मैंने कहा क्या? कम, आओ। मैंने कहा गो, जाओ। मैंने कहा देखो, वॉच। ठीक है? तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटेंस। यहाँ पर हमने बात की किसकी? एक इंट्रोडक्शन की बात की कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और जब भी हमारे पास कोई लैंग्वेज होती है, ऑब्वियसली उसकी ग्रामर भी हमारे पास होती है। और जब ग्रामर है तो कोई भी चीज अकेले इस दुनिया में बनी ही नहीं है, कोई भी चीज अकेले इस दुनिया में बनी ही नहीं है। उसे बनाने के लिए बहुत सारी चीजें आपस में मिली जुली जुड़ गई। और यहाँ पर वही हमने बात की इंग्लिश ग्रामर के 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आपको देखने के लिए, जानने के लिए मिलते हैं। जिसको हमने नाउन कहा, प्रोनाउन कहा, एडजेक्टिव कहा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, है ना? इन्हें आप याद कर लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, conjunction, interjection, preposition, conjunction, interjection, preposition, conjunction, interjection and preposition। यहाँ हमने जाना कि नाउन नेम बताने का काम करते हैं। उन्हीं ग्रामर का ये रूल है कि नाम को बार बार रिप्लेस नहीं किया जाएगा। तो कुछ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए जो उसे रिप्लेस करने का काम करेगा। तो पैदा हो गया प्रोनाउन, है ना? और नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए, इनको मॉडिफाई करने के लिए कि वह मोटा है, अच्छा है, सुंदर है, तो वह कोई नाउन या प्रोनाउन है ना? तो उसी को बताने के लिए एडजेक्टिव आ गया। यहाँ पे बात करेंगे वर्ब की, तो वर्ब कोई एक्शन बताने का काम करता है, क्रिया बताने का काम करता है। उसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब क्या काम करता है? एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने का दम रखता है। वर्ब को खुद अपने आप को, कंजंक्शन और प्रपोजिशन को, ठीक है? कंजंक्शन की बात हम करेंगे तो जोड़ने का, दो सेंटेंस को काम करता है, दो क्या दो से ज्यादा सेंटेंस को भी जोड़ने का काम करेगा। प्रपोजिशन प्लेस बताने का काम करता है कि कौन कहाँ पर बैठा है, उठा है, ऊपर है, नीचे है, ये सारे काम प्रपोजिशन करेगा। और इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ग्रामर का, इंटरजेक्शन एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है ग्रामर का जिसके अंदर कोई भी ग्रामर नहीं होती, जिसके अंदर कोई भी ग्रामर नहीं होती। इसके अंदर कुछ, इंटरजेक्शन के अंदर कुछ वर्ड्स हैं जो कि कोई फीलिंग को बताते हैं। मैंने कहा वाओ, मैंने कहा हुर्रे, मैंने कहा ओ, मैंने कहा आउच। तो ये सारे क्या हैं? ये इंटरजेक्टिव वर्ड्स आपके सामने हैं जो कि फीलिंग्स को बताने का काम करते हैं। तो मेन क्या है? मेन तो ग्रामर में ये 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पर हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमें आर्टिकल्स भी पढ़ने पड़ते हैं, डिटर्मिनर्स भी हमें पढ़ने पड़ते हैं, हमें सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज भी पढ़ने पड़ते हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिए कि इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच की हेल्प से हमें कोई फ्रेज देखने को मिलता है, हमें कोई क्लॉज देखने को लिए मिलता है, और हमें कोई सेंटेंस देखने के लिए मिलता है। इन्हीं की हेल्प से हम फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस बनाते हैं, पूरे स्पीच भी दे सकते हैं, स्पीच भी बनाते हैं। सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में जानेंगे, किसको? हम डिटेल में जानेंगे नाउन के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।